ये केशव प्रसाद मौर्य ये पिछड़ों के नेता हैं। अरे हिजड़ों में स्वाभिमान होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़ों का स्वाभिमान मर चुका है, इनका जमीन मर चुका है। पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में जो करनी सेना पल बढ़ रही है, उसको गुंडाई करने का, तानाशाही करने का, दहशत का माहौल बनाने का काम किया जाता है। भारत बहुत अजीबोगरीब देश है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अलग तरीके से बाबर और औरंगजेब की राजनीति कर रहे हैं, और विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है वो दूसरे तरीके से राजनीति कर रही है। कहीं राणा सांगा आ जा रहे हैं, महाराणा प्रताप आ जा रहे हैं। जनता से जुड़े जो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, न पक्ष इसकी बात करती है सत्ता पक्ष, न विपक्ष बात कर रही है। हाल ही में ही अखिलेश यादव का एक बयान आया कि भाजपा को गंदगी पसंद है, इसीलिए तबेला बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उसी पर ट्विटर से यक्स से ट्वीट करते हुए लिखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वह अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरीके से कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकालता है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाजवादी में तब्दील होना तय है। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं। सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या चला रहे हैं आप लोग तो विपक्ष में, कम से कम ये तो जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए ना। राणा सांगा आ जा रहे हैं तो कभी तबेला आ जा रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो देश के असल मुद्दे हैं, हमारे छात्र नौजवानों को नौकरी और रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों को उचित दाम देने का मुद्दा हो, इस पर वह चर्चा नहीं करती है। यह चर्चा की शुरुआत किसने किया? योगी आदित्यनाथ ये चर्चा शुरू किए, ला करके जहां असल मुद्दे पर देश कैसे तरक्की के मार्ग पर जाए। मोदी जी की बात आप कहते हो, विश्वगुरु बनेंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। अरे कहाँ, कैसे विश्वगुरु? अमृतसर में जब पहली खेप में अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से जो अप्रवासी भारतीय थे, 104 की संख्या में उनको हाथ में पाँव में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी बांध करके अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया। दूसरी खेप में जो है कि 140 जो है कि अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से उतारा गया। ट्रंप का से बड़ी दोस्ताना इनका चल रहा था। अभी परसों दिन की बात है कि 12 गुजराती अप्रवासी भारतीयों को जो है अमेरिका से हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी बांध करके उतारा गया। यही भारत को विश्वगुरु बनाने की बात है। कहते हैं कि जो है कि पाकिस्तान थर-थर कांपता है। अरे चाइना से आंख मिलाने की हिम्मत है? हमारे नेताजी कहते थे कि हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितना खतरा नहीं है, उतना खतरा चाइना से है। अब देखो, योगी आदित्यनाथ इस समय पूरी तरह से जो है कि धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की जो है कि गलत बयानबाजी करके जनता को असल मुद्दों से भटकाने का काम करे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को तो पहले मैं जानता था कि शायद ये गणित से MSc हैं, लेकिन इनको भी गणित का पता नहीं है। वो बार बार जो 46 में 56 यादव SDM, 46 में 56 यादव SDM का बार बार विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं। बीच में उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि वीर शिवाजी ने जो है कि औरंगजेब को घूट घूट कर मरने को भी बस कर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि वीर शिवाजी की मुखबिरी करने वाला उनकी हत्या कराने का काम किसने किया? कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, वह कोई यादव नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था जिसने मुखबिरी करने का काम किया। वीर शिवाजी का राज्याभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से कराने वाला गागा भट्ट कौन था? कोई मुसलमान था, कोई मुगल था, यही बनारस का गया था। और जो करपात्री कहे जाते हैं, जब जगजीवन बाबू जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का कायस्थ बिरादरी के थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया। गंगा जल से जो है कि उसको धुलवाने का काम किया गया। मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की गणित बड़ी कमजोर है और साथ ही साथ इतिहास भी कमजोर है।
भाजपा कहती है औरंगजेब, बाबर, तमाम ऐसी बात कहती है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। आप लोग ये सब क्या शुरू कर दिए हैं? जनता से जुड़ी मुद्दा उठाना चाहिए। हत्याएं हो रही हैं, महंगाई देखिए कहाँ जा रहा है, ये सब मुद्दा नहीं है क्या विपक्ष के लिए कि राणा सांगा और तमाम ऐसा? जिस तरह योगी आदित्यनाथ एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुद्दा तो उन्होंने उठाया। अरे भाई, वीर शिवाजी की मौत 1680 में हुई, औरंगजेब की मौत जो है 1707 में हुई, तो ये मुख्यमंत्री जी गलत बयान क्यों दे रहे हैं? और ये बाबर की बात हो, हुमायूं की बात हो, चाहे अकबर की बात हो, राणा प्रताप की बात हो, चाहे राणा सांगा की, देखो राणा सांगा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे जो है महाराणा प्रताप हो, ये देश के लिए थोड़े लड़े। ये लड़े तो अपने जोरू के लिए लड़े, अपनी जमीन और रियासत के लिए लड़ने का काम किए। और राणा सांगा की बात करते हैं तो इतिहास के पन्ने में जाके करो, मैं ये गलत बयानबाजी नहीं करूंगा। लेकिन आप जो है कि जब कब्र खोद करके जो है दफन बातों को बाहर लाओगे, तो भाई जब छेड़ोगे तो हम लोगों को भी तो काहे को छोड़ेंगे। राणा सांगा की 22 पत्नियां थी, महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थी, पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थी। तो भैया ये केवल अपनी पत्नी को बचाने के लिए और अपने रियासत को, अपने राज को बचाने के लिए, चाहे मुगलों से लड़े, चाहे मुसलमानों से लड़े, या केवल अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़े, न कि यह देश की लड़ाई लड़े। अगर देश की लड़ाई लड़ते तो भैया भारत 556 रियासतों का देश क्यों था? लेकिन योगी आदित्यनाथ केवल औरंगजेब का मुद्दा उठाकर भाई नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। क्या औरंगजेब में सारी बुराइयां ही थी? अरे भाई, बुराई तमाम संत महात्माओं में बुराई होती है। औरंगजेब ने 400 से अधिक मंदिरों को बनाने का काम किया। प्रयागराज में जो है कि संगम नोट पर आप जाएंगे, वहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर है। 15 संस्कृत वाक्यों में वहाँ अकबर की खूबियाँ लिखी गई है उस मंदिर के शिलापट्ट पर, कि अकबर ने तमाम जमीन देने का काम पूजा पाठ के लिए, रख रखाव के लिए जो है सोमेश्वर महादेव मंदिर को आर्थिक मदद देने का काम किया। आप चले जाओगे वृंदावन में दाऊ जी का मंदिर है, उसको 5 गांवों की जागीर दे दिया गया। जो राजस्व से लाभ होता था वह मंदिर की पूजा पाठ में खर्च किया जाता था। आप चले जाओगे चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है, उसे औरंगजेब ने जो है कि जमीन और आर्थिक मदद देने का काम किया। एक जो है बनारस में भी एक मठ है, उस मठ को जो है आर्थिक मदद देने का काम, और मठ पर हिंदुओं का कब्जा कराने के लिए औरंगजेब ने एक मुसलमान की हत्या करने का काम किया। आगरा में कल एक घटना घटित होती है। राज्यसभा सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, रामजी लाल सुमन, वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो उनके ऊपर हमला हुआ है, करणी सेना ने हमला किया। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, रामजी लाल सुमन ने जब कुरेदा गया तो उन्होंने जो बात रखा, लेकिन करणी सेना ने पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में जिस तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही करने का काम किया कि बुलडोजर ले जा करके रामलाल जी सुमन के घर को जो है कि गिराने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने का काम किया। अगर पुलिस वाले जो है कि हटते नहीं बैरियर छोड़ करके, तो कितने पुलिस वाले दबकर मर जाते। पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में जो करणी सेना पल बढ़ रही है, उसको गुंडाई करने का, तानाशाही करने का, दहशत का माहौल बनाने का काम किया जाता है। और लालजी सुमन जी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था। कमर तोड़ महंगाई से जनता को कैसे निजात मिले, इस मुद्दे पर बात नहीं करते। और केशव प्रसाद मौर्य, आप जो अखिलेश यादव जी के कहने का मकसद आप जानो कि आज चले जाओ, जो गौशाला ये बनाए हैं वहां पर चले जाओ, वो ये केवल अर्थ का अनर्थ है बनाने का काम कर रहे हैं। जो गौशाला है वह गायें घूट घूट करके मर रही हैं। एक गाय के ऊपर आप बताओ कि 30 रुपया एक दिन का जो है खर्चा दिया जा रहा है, वो 30 रुपया में गाय का पेट कैसे भरेगा? 20 रुपया किलो तो भूसा हो गया है, खरी चुन्नी उनको कहाँ से आएगी? आज वो गायें तड़प तड़प के मर रही है। डेली जो है 2-4 गायें मरती हैं,
वह जो है कि जानवर उनको नोच डालते हैं तो वहाँ से दुर्गंध आती है। अखिलेश जी के कहने का ये मतलब था। और ये केशव प्रसाद मौर्य जो तिल का तार बना रहे, ये तो बावन वीर बनते, बयान वीर बन जाते हैं अखिलेश यादव पर केवल टिप्पणी करने के लिए। अरे केशव प्रसाद मौर्य बधुआ मजदूर बन करके भारतीय जनता पार्टी में जो है ना, लगता है कि दरी बिछाने का काम करे। अरे कितनों नंबर बढ़ा लो, नंबर आपका आने वाला नहीं है। 2017 में जिस तरह से झटका लगा था ना, झटका दर झटका ही लगेगा। ये केशव प्रसाद मौर्य ये पिछड़ों के नेता हैं। अरे हिजड़ों में स्वाभिमान होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़ों का स्वाभिमान मर चुका है, इनका जमीन मर चुका है। अरे अपनी बिरादरियों को देख लिए होते, पिछड़ों को देखने की इनके अंदर हैसियत कहाँ है। अरे अपने बहन के देवर का जब पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर कराने और रुकवाने की इनकी औकात नहीं है, तो ये कैसे उप मुख्यमंत्री है भाई। ये चुप मंत्री बन के रहते तो लोग ठीक रहता। ये केवल आप बताओ, नीतीश मौर्य की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनारस में कर दिया, शिवपुर के दानूपुर गांव में। तब केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साध गए। जब निशा मौर्य को जो है कि भाजपा के ब्राह्मणों ने जो है काट काट करके सगड़ी में मार डाला, तब केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो गई। सुरेश कुशवाहा की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी के सामंती जाति वालों ने कर दिया रसड़ा बलिया में, तब केशव प्रसाद मौर्य की बोली ने नहीं निकली। महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा को अथरौलिया में जो है सामंती दबंगों ने मार डाला गोली से, तब केशव प्रसाद मौर्य चुप रहे। प्रिया मौर्य की जो है कि आरएसएस के कैडर सरस्वती विद्या मंदिर का इंटर कॉलेज का जो प्रबंधक था, वह प्रिया मौर्य को छत से नीचे फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। तब केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोलेंगे। इंद्रसेन कुशवाहा को जो है कि आप देखें कि पुलिस वालों ने प्रताड़ित करके मौत के घाट में निगासन में उतार दिया, तब इनकी बोलती नहीं बनी। कृतार्थ कुशवाहा की हत्या, ये तमाम घटनाएं हमारे शाक्य समाज पर, कुशवाहा समाज पर, काछी कोयरी समाज पर हो रही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य केवल अपना नंबर बढ़ाने पर लगे हैं कि जोगी जाएंगे केशव आएंगे। अरे केशव की मनमुराद पूरी होने वाली नहीं है। वह कितनों अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर ले। अब ये जो समाप्तवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं, तो ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना।